आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती माँ सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गुप्त साधना कर जीवन बिताया। साथ ही 1 वर्ष तक महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तंत्र साधना में संलग्न रहे। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी को ज्योतिष विद्या में महारत हासिल है, जिसके माध्यम से वे जीवन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु निरंतर खोज कर रहे हैं। लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान हेतु देवभूमि हरिद्वार में स्थित आश्रम में आपके द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। समय समय पर उज्जैन और ऋषिकेश जैसे कई शहरों में आचार्य जी द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। नमस्कार दर्शकों, मैं सुख सागर लाइव प्रोग्राम में आपका सबका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह आज भी हम लाइव हैं इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम के अंदर हम स्वागत करेंगे हमारे गिरीश आचार्य जी का, जो कि एक साधक हैं, शिव साधक, जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से बहुत सारे लोगों का दुखों का निवारण किया है। ज्योतिष के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से इन्होंने अधिकांश समय हरिद्वार, उज्जैन, महाकाल की नगरी में बिताया है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आचार्य जी का। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं नित्य प्रति की तरह आज भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं, आप सबकी सेवा में। दर्शकों, आज हमारा जो विषय है कि विवाह के बाद ये तलाक क्यों होता है, तलाक क्या है, क्या कुंडली में इसका कोई रोल है, क्या जन्म कुंडली में ही तलाक शब्द मेंशन होता है, संबंध विच्छेद क्या कुंडली में ही होता है, इस विषय पर आज हमारी चर्चा रहेगी। काफी लोग हमें संपर्क करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, ईमेल भी आती हैं। तो ये ऐसी चर्चा है आचार्य जी जिसको लेकर बहुत सारे लोग विचलित रहते हैं। प्रेम विवाह होता है, पहले लोगों का आपस में बहुत प्रेम है, उसके बाद तलाक की परिस्थिति हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, प्रेम है फिर अलग हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा समस्या आजकल के युग में है। तो बिल्कुल हम जानना भी चाहेंगे कि इसका कारण क्या कुंडली में इसका निवारण पहले हो सकता है, विवाह से पहले? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो आज मैं विषय रख रहा था, आपने उसी विषय को लेकर के ही प्रश्न किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी, होता क्या है कि हमारी जन्म कुंडली में एक स्थिति होती है, सप्तम भाव होता है। लड़के के लिए उसकी पत्नी कैसी होगी, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, सप्तम भाव ये दर्शाता है। और लड़की के लिए उसका पति कैसा होगा जी, पति का स्वभाव कैसा होगा, क्या संबंध विच्छेद होगा, वो लड़की के सप्तम और अष्टम भाव से हमें ज्ञात होता है। आचार्य जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ शुरुआत में ही, तो हम उनसे अभी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आचार्य जी से अभी आपकी बात हो जाएगी। नाम बताइए, किसके बारे में जानना है आपको? अंजलि, बेटे के बारे में जानना है। क्या नाम है आपके बेटे का? मुकुल। मुकुल की जन्म तारीख बताइए। 26 अक्टूबर 1997। 26 अक्टूबर 1997। समय बताइए, जन्म का समय क्या है? 9:46 रात में। रात्रि 9:46। और जन्म स्थान बताइए, जन्म स्थान क्या है? जम्मू का है। क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहती हैं बच्चे के विषय में आप? मेरा बेटा जो है ना तो बात सुनता है, गलत संगति में पड़ गया है वो। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? अंजलि।
अंजलि जी हमारे साथ लाइन पे हैं। आचार्य जी अपने बच्चे मुकुल के बारे में आपसे जानना चाहती हैं, तो डिटेल आपके समक्ष है। 26/10/1997 26/10/1997 9:46 रात्रि का 9:46 रात्रि जी, जम्मू जी। देखिए इनकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है और मैं ये बताना चाहूंगा कि इनके बच्चे की जो स्थिति है वो क्या है कि 3 लगन की कुंडली है, अर्थात मिथुन लगन की कुंडली है। और मिथुन लगन के जो स्वामी हैं बुध, वो बैठे हैं पंचम भाव में तुला राशि के। और इस बच्चे की स्थिति क्या है कि चंद्रमा राहु के साथ बैठा है तृतीय भाव में, जिसके कारण ग्रहण योग बन रहा है कुंडली, ग्रहण योग बन रहा है। ऊपर से शनि इस बच्चे के कर्म स्थान में है। तो क्या समस्या बता रहे हैं बच्चे की? आचार्य जी ये बता रहे हैं कि गलत संगत में है। गुरु जो है बुद्धि के स्वामी हैं और गुरु बैठे हैं मकर राशि में, अर्थात उनकी ये नीच राशि है जहां गुरु अष्टम भाव में विराजमान है। अब गुरु नीच राशि के हैं और इधर से कर्म स्थान में शनि है, और कर्म स्थान के जो शनि हैं वो मीन राशि के, जिसके स्वामी भी गुरु होते हैं। तो इस बच्चे के जो भी कर्म बन रहे हैं वो सभी कर्म इस बच्चे के विपरीत हैं। गलत दिशा में जा रहा है, गलत संगति इसे अच्छी लगेगी, गलत बातों में इसे रस आएगा। और इस समय चंद्रमा की महादशा भी इस बच्चे पर चल रही है और चंद्रमा में भी राहु चल रहा है, अर्थात जो इसकी कुंडली में योग है ग्रहण योग, उस ग्रहण योग का पूर्ण समय चल रहा है। चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा, और इधर से जन्म कुंडली में भी इसकी स्थिति क्या है, चंद्र और राहु एक साथ हैं सूर्य की राशि में। तो इस बच्चे को हम बचा सकते हैं कि गलत संगति में ना जाए कुंडली के माध्यम से। तो सबसे पहले ये कि इस बच्चे के निमित्त माता पिता या स्वयं बच्चा गुरु मंत्र का जाप करे। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रुम सह गुरुवे नमः, पहली बात। द्वितीय, इस बच्चे को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराया जाए। और अंत में एक बात और कहूंगा, इस बच्चे के हाथ से हर गुरुवार बहते जल में साबुत हल्दी प्रवाहित कराई जाए, जिससे इस बच्चे के विचारों में शुद्धता आ सके, क्योंकि गुरु नीच राशि के हैं, इन्हें नीच बातों में रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। ये कार्य कराएं। हरिओम। तो जैसे कि आपने देखा अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, तो वो अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान थे, उनकी संगति अच्छी नहीं थी। तो ऐसा होता है बहुत सारे माता पिताओं के साथ कि उनका बच्चा अच्छी संगत में नहीं है। तो अगर आप भी ऐसी समस्या में जूझ रहे हैं तो अभी आप संपर्क कर सकते हैं, और ये नंबर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन्हीं नंबर पे अभी संपर्क कीजिएगा, आपकी बात आचार्य जी के साथ होगी। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी बताइए क्या प्रश्न है आपका आचार्य जी से। सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे। जी, मेरा अभिषेक नाम है। अभिषेक अपने बारे में जानना चाहते हैं, किसी और के बारे में जानना चाहते हैं? जी, अपने बारे में ही जानना चाहते ठीक है, सबसे पहले जन्म तारीख समय बताइए अपना। 5 जून 5 जून 1987 का जन्म है मेरा। 1987। समय बताइए जन्म का। जन्म का समय मेरा है 11:32 का है, सुबह का है। जन्म का स्थान क्या है आपका? मेरा मुजफ्फरनगर है, उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से, क्या प्रश्न है आपको? जी, एक्चुअली मुझे ये पूछना था गुरुजी से कि मेरा कोई भी ना बिजनेस है मेरा खुद का, बट वो चल नहीं रहा है स्टिल। काफी टाइम से एक्चुअली प्रोग्रेस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई सक्सेस नहीं मिल रही। एक्चुअली मेरी मैरिज को भी 4 ईयर हो चुके हैं कंप्लीट। अच्छा। बट वी हैव नो बेबी। अच्छा। ओके, तो आपका बिजनेस किस चीज का है? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग? मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है। प्रॉपर्टी डीलिंग का है, ठीक है। आचार्य जी हमारे साथ एक अभिषेक जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से। मैं बिल्कुल अभी उन्हीं की कुंडली, डेट ऑफ बर्थ सुनकर के उन्हीं की कुंडली बना रहा था, और मैं देख रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। बेटा समझ लो एक बात, आपकी कुंडली 5 अंक से शुरू हो रही है, अर्थात सिंह लगन की आपकी कुंडली है, और लगन में ही चंद्रमा विराजमान है। आपने कहा कि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी का काम आप जरूर करते रहेंगे क्योंकि आपके एकादश भाव में मंगल विराजमान है। लेकिन आपने कहा कि काम चल नहीं रहा, परेशानीजनक समय है। बेटा उसके 2 कारण हैं, आपको बता दूं। पहला कारण तो ये कि आपके ऊपर इस समय राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। पहला कारण आपके व्यवसाय के प्रभावित होने का कि राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। द्वितीय, आपके कर्म स्थान पे सूर्य विराजमान है और चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है, जिसकी चतुर्थ भाव से दशम भाव में शनि की प्रथम जो सप्तम दृष्टि है वो सूर्य कर्म स्थान को प्रभावित कर रही है।
वैसे भी सूर्य और शनि एक दूसरे के विरोधी ग्रह हैं, जबकि पिता पुत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की प्रथम दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ रही है, कर्म स्थान पर, जिसके कारण आपका व्यवसाय वाकई प्रभावित हो रहा है। उसके लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिएगा। पहला कार्य क्या है कि आपको नित्य सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको सूर्य कर्म स्थान को प्रबल करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। एक मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में या चांदी की चैन में धारण करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। और तीसरा कार्य बेटा, तीसरा कार्य आपको एक रतन धारण करना है। रतन धारण क्या करना, आपको रतन डालना है ओपल, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य स्थान में मेष राशि के विराजमान है, तो आपको ओपल धारण करना विशेष लाभकारी रहेगा, जिससे आपके भाग्य की स्थिति प्रबल हो। ओपल 6 से 7 रत्ती का स्वर्ण में या चांदी में आप सीधे हाथ की रिंग फिंगर में अर्थात अनामिका उंगली में धारण कर लें, आपके लिए विशेष लाभकारी स्थिति है। एक विशेष उपाय और बताऊंगा बेटा आपको मैं। एक उपाय यह कि आपको हर शनिवार सायंकाल की वेला में बहते जल में सरसों का तेल प्रवाहित करना चाहिए। सरसों का तेल कैसे, आप अपने हाथ की अंजुली बनाएं, इसमें सरसों का तेल भर लें जितना भी आ जाए, और इस हाथ को जल में छोड़ दें। बस ये सरसों का तेल हर शनिवार सायंकाल की वेला में इस तरह से जल में प्रवाहित करते हैं। आपका व्यवसाय खूब चलेगा, भाग्य बहुत अच्छा है आपका। लेकिन ये इस समय जो राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, इसने आपको विचलित कर दिया, परेशान कर दिया है। इन समाधान से आपकी दशा शांत होगी और व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। आर्यू अति उत्तम। जैसे कि अभी हमने देखा, हमारे दर्शक जुड़े थे अभिषेक जी, अपनी समस्या को लेकर, बिजनेस को लेकर भी समस्या थी, संतान को लेकर भी। तो कुछ ऐसे उपाय आचार्य जी ने बताए जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आप क्यों नहीं, आप जितने भी दर्शक भारत के किसी भी कोने में अगर आप इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप संपर्क कीजिएगा। सिर्फ एक फोन कॉल आपकी समस्या खत्म कर सकता है आचार्य जी के माध्यम से, उनकी साधना के माध्यम से। तो हम आचार्य जी बात कर रहे थे जी कि डाइवोर्स केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी 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 तो उसका जो जन्मपत्री में आप बोल रहे थे कि निदान हम पहले ही कर सकते हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि विवाह के बाद ऐसी समस्याएं ना आए? जी जी रजत जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि विवाह करने का जो सबसे प्रथम विवाह हमारे जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जी। उस संस्कार को उसकी विधि से ही पूरा करना चाहिए। उसका प्रथम ज्ञान क्या है कि आप कुंडली का मिलान करें। जी। जिस कन्या का जिस वर के साथ विवाह हो रहा है, इनकी कुंडली का मिलान होना अति आवश्यक है। जी। ये एक सिद्धांत बनाया गया है हिंदू संस्कृति में जी। कि कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए। एक तो तलाक का रेशो वैसे ही कम हो जाएगा। द्वितीय स्थिति क्या है कि अगर लड़की का सप्तम भाव प्रभावित है, मान लीजिए लड़की के सप्तम भाव में सूर्य है जी। शनि है, तो तलाक होने के बहुत सारे अवसर खड़े हो जाते हैं जन्म कुंडली के अनुसार। ठीक है। उससे पहले से बदला जा सकता है। बदला कैसे जा सकता है, उसके समाधान है। सूर्य मंत्र है, सूर्य उपासना है। मान लीजिए सूर्य है सप्तम भाव में, तो सूर्य उपासना कराई जाए लड़की से। जी। आचार्य जी, एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ। काफी कॉलर्स की लाइन हमारे साथ एक साथ जुड़ रही है, तो हम संपर्क करने का प्रयास भी करते हैं, बात भी करेंगे हमारे अगले कॉलर से। हेलो। नमस्कार गुरु जी। हाँ नमस्कार, नमस्कार। आपकी गुरुजी से अभी बात हो जाएगी, आप प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक है। अशोक। अशोक जी, जन्म की तारीख और समय बताइए अपना। मेरी जन्म तारीख नहीं है गुरु जी। अच्छा, जन्म तारीख का नहीं नाम है। है। ठीक है, अपने पिताजी का नाम बताइए। दयानंद। दयानंद। माता जी का नाम? शकुंतला। शकुंतला। जन्म कहाँ हुआ आपका? हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा। ठीक है, क्या प्रश्न है गुरुजी से, क्या जानना चाहते हैं आप? परेशानी है गुरुजी कि मेरी जो ना एक फ्लोर थी और उसके बाद में मैं उसको बनाना चाह रहा था। अच्छा। तो उसको तोड़ने के बाद जो है ना क्या हुआ कि जब मैंने बनाने की कोशिश किया तो आसपास के पड़ोस वाले जो है ना मुझे झूठा करार देके मेरे ऊपर केस कर दिया उन्होंने। अच्छा। कि ये जमीन आपका नहीं है, जबकि उस जमीन का सारा कागजात मेरे पास है और मेरे नाम से है। अच्छा। बट केस अभी चल रहा है और केस होने के बाद जो है फाइनल भी हो गया और उनके तरफ से वो कहना है कि आप बना सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने दोबारा केस कर दिया। ठीक है। तो उसी में मैं फंसा हूँ और काफी टाइम हो गया, 2 से 3 साल 4 साल हो गए। मेरे सारे पैसे बर्बाद हुए उसी में जो मैंने अपने लाइफ में बचा कर रखा था बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम गुरुजी से जानते हैं,
अच्छा, हम गुरुजी से जानते हैं कि इसका क्या निदान हो सकता है। तो गुरुजी हमारे साथ अशोक जुड़े हैं हिसार हरियाणा से। जी 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 तो इनका नाम है अशोक जी। और पिताजी का नाम है इनकी दयानंद। जन्म तिथि नहीं है। नहीं है। हाँ, तो जी। कोई बात नहीं, आप इनके पिता का नाम बोलें। जी, आप गुरुजी से बात करिए। जी जी। हाँ बेटा अशोक, आप अपने पिता का नाम बोलिए। दयानंद। दयानंद। दयानंद आपके पिताजी का नाम हुआ। आपकी माताजी का नाम बताएं। शकुंतला। शकुंतला। बेटा अपना जन्म स्थान बोलिए। हिसार हरियाणा। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आपके जीवन की स्थिति को मैं साधना द्वारा देख पाया। आपको एक बात बता देता हूं बेटा, आपके भाग्य में मंगल ग्रह की स्थिति बहुत कमजोर है, अति नाजुक है। पीछे अभी कुछ समय पूर्व आपके साथ पुलिस केस हुआ था। जी जी जी। ठीक है, और आपके लेफ्ट पांव में एक चोट लगी थी, एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। जी जी जी। ये बेटा ये मंगल की एक स्थिति है जो आपको पुलिस से संबंधित केस, चोट, दुर्घटना संबंधी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं आपके साथ। इसके लिए बेटा मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं जो आपको करना है। नियमित रूप से बेटा मंगल मंत्र का जाप शुरू कर दें। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको रुद्राक्ष धारण करना है बेटा। 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें सोमवार के दिन, गंगा जल कच्चे दूध से धो करके। और तीसरा कार्य बेटा, तीसरा कार्य यह है कि आपको एक रतन डालना है। रतन क्या डालना है? आपको पुखराज डालना है बेटा, सीधे हाथ की पहली उंगली में। जी जी। सीधे हाथ की पहली उंगली में पुखराज धारण करें। गुरुवार प्रातःकाल की वेला में स्वर्ण में धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और वो भी अगर 8 से 9 रत्ती का पुखराज धारण करें तो आपको विशेष तुरंत लाभ प्राप्त होगा। इन कार्यों को कीजिएगा, आपके जीवन में ये जो बाधाएं और समस्या आ रही हैं ये बिल्कुल नहीं रहेंगी। हरिओम तत्सत। जी, जैसे कि अब आपने देखा एक दर्शक जुड़े थे और उनकी समस्या थी प्रॉपर्टी को लेकर। तो किसी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है, चाहे घर परिवार को लेकर है, चाहे धन को लेकर है, चाहे संतान को लेकर है, आप इस प्रोग्राम में जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है, तो अपने माता और पिता के नाम के माध्यम से भी आप आचार्य जी की साधना का लाभ ले सकते हैं। वो आपको इसका निवारण दे सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का निवारण ले भी चुके हैं। तो आचार्य जी हम बात कर रहे थे कि सूर्य की उपासना आप बता रहे थे। हाँ, कि कर सकते हैं। और सप्तम भाव इसको देखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कुंडली में सप्तम भाव विवाह के लिए विशेष अवश्य है कि हम उसका निरीक्षण करें। सप्तम भाव की क्या स्थिति है, कौन सी राशि सप्तम भाव में, कौन सा ग्रह सप्तम भाव में जी, और उस ग्रह के फल क्या है। जी, ठीक है ना। तो विवाह से पूर्व अगर हम इस स्थिति को जांच लेते हैं तो हम विवाह के बाद जी, इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं कि तलाक का रेशो घटता चला जाए। तलाक शब्द बहुत बुरा शब्द है। जी, दरअसल ये संबंध विच्छेद की एक डिग्री का नाम तलाक है। कुंडली क्या दर्शाती है कि इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद हो सकता है, जिसे हम आज की भाषा में तलाक कहते हैं। तलाक कहते हैं। जी, तो संबंध विच्छेद की कुछ स्थितियां कुंडलियों में होती। जी, इन्हें पहले से रत्नों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से बदला जा सकता है। और बहुत सारे परिवार जो तलाक की स्टेज तक आ चुके थे, उन्हें वापस लाया गया है ज्योतिष के माध्यम से। जी। आज भी उन परिवारों को जो आज भी इस दुख से पीड़ित है कि पति पत्नी में बन नहीं रही है, तलाक के कगार पर खड़े हैं, अगर वो संपर्क करते हैं तो उनके जीवन को आज भी ठीक किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी आचार्य जी बता रहे हैं कि कुंडली मिलान बहुत अनिवार्य है। तो आप अपने बच्चों की जन्म पत्री विवाह से पहले मिलवाएं किसी अच्छे ज्योतिष से, ज्ञानी से, ताकि आने वाला समय उनका दुखदाई ना हो। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं हम। हेलो जी नमस्कार जी, मुझे गुरुजी से बात करना है। क्या मेरी जी। गुरुजी से बात हो जाएगी? जी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, किसके लिए जानना चाहते हैं, नाम बताइए। जी मुझे अपने बारे में ही जानना है। मेरा नाम शोभित है। शोभित जी, आपकी जन्म तारीख बताइए।
1 जुलाई सन 1986। 1 जुलाई 1986। समय बताइए आप। 7:30 बजे का समय है सुबह का, अलीगढ़। अलीगढ़ का, ठीक है। क्या प्रश्न है गुरुजी से, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न ये है कि मेरा वाइफ के साथ कोर्ट केस चल रहा है, अच्छा, तो इसमें क्या है, काफी टाइम से परेशानी चल रही है और वो वाइफ पैसा वगैरह भी बहुत मांग रही है और अच्छा। ना ही घर आ रही है शांति से, ना ही तलाक भी देना चाह रही है। मेरी ये परेशानी है। ठीक है। तो गुरुजी हमारे साथ शोभित जुड़े हैं, जी। जिस विषय पे हम आज बात कर रहे थे, हाँ, उसी विषय से को संबंधित। लेकर। हाँ जी, पीड़ित मैं हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ अभी डाल करके देख ही रहा था इनकी कुंडली के बारे में। दरअसल इन्होंने बताया कि वैवाहिक जीवन इनका तनावपूर्ण है। ये ठीक कह रहे हैं जी। कारण क्या है कि इनकी जन्म कुंडली कर्क लगन से इनकी कुंडली की शुरुआत होती है और लगन में ही बुध और शुक्र विराजमान है। तो पहली स्थिति तो यही है कि लगन में शुक्र और बुध विराजमान है, चतुर्थ भाव में केतु तुला राशि के विराजमान है, पंचम में शनि, और इनके सप्तम भाव की अगर हम स्थिति देखते हैं तो सप्तम भाव में इनके मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी इनके पंचम भाव में शनि विराजमान है, वो भी मंगल की राशि में। और मंगल स्वयं कहां बैठे हैं? छठे भाव, शत्रु के भाव। तो होगा क्या? वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। शोभित बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे आप? जी गुरुजी, सुन रहे हैं। हाँ, आपको बेटा मैं कुछ समाधान बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करना है बेटा। जी। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। आपके 7th हाउस के जो मालिक हैं वो हैं शनि, और शनि बैठे हैं मंगल की राशि में। जिसकी राशि में शनि बैठे हैं वो स्वयं गुप्त शत्रु के स्थान पर विराजमान है मंगल। तो आपको शनि मंत्र का जाप करते रहना है। द्वितीय स्थिति, आपको एक रतन डालना है बेटा, मूंगा। मूंगा 7.25 रत्ती का अगर आप सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे में या स्वर्ण में धारण करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। 2 मुखी रुद्राक्ष, जोड़े का रुद्राक्ष कहा जाता है, इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं बेटा। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें सोमवार के दिन लाल धागे में। अब 2 मुखी रुद्राक्ष आपको मिलेगा कहां? आप अपने शहर से एक अच्छी किसी दुकान से भी ले सकते हैं, और उसका दूसरा समाधान ये है कि आप हमारे संस्थान से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। और एक विशेष आपको उपाय और बता देता हूं। मंगलवार से शनिवार तक नियमित रूप से 5 दिन तक एक गोमती चक्र आप अपने सिर से वार करके बहते जल में प्रवाहित करते रहें। 5 दिन ऐसा करें, वैवाहिक जीवन की समस्याएं आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। हरिओम। जी, जैसे कि अभी हम शोभित जी से बात कर रहे थे और जो हमारा आज का विषय है उसी विषय के ऊपर उनकी समस्या भी थी, तो गुरुजी के माध्यम से उनको उपाय बताए गए हैं। अगर वो उपाय करेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान भी धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो जैसे कि गुरुजी आप बता रहे थे कि मिलान आवश्यक है जी। तो मिलान में जैसे गुण होता है जी, गण होता है जी, ग्रह मैत्री होती है, तो काफी सारी चीजें इसको हमें देखनी हाँ, पड़ती हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी बात है। दरअसल क्या होता है कि कुंडली मिलान का अर्थ ये है कि आपका व्यवहार जी, आपकी कुंडली की स्थितियां, ग्रहों की स्थितियां, इसे आप ग्रह मैत्री कह सकते हैं। अच्छा, कि आपका मंगल और उनका मंगल, उनका शनि, आपका शनि, उनका राहु और आपका राहु किस किस स्थान पर बैठ करके एक दूसरे की कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं कि जीवन आपका एक दूसरे के विरोधी ना हो जाए जी। इसे ग्रह मैत्री कहते हैं। इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा है। इसमें अंत में एक स्थिति आती है जिसे कहा जाता है नाड़ी दोष जी, जो कि राशियों पर आधारित होता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस भाव में किस राशि में विराजमान है, और आपका चंद्रमा और उनका चंद्रमा किस राशि में किस भाव में विराजमान है। इन राशियों के आधार पर भ्रिकुट दोष और नाड़ी दोष, इन दोनों को देखा जाता है। भ्रिकुट दोष से क्या है कि आपके जीवन में संतान बाधा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, और नाड़ी दोष में भी यह स्थिति बन सकती है। एक दर्शक का और इशारा हो रहा है, हम बात करते हैं हमें अपने कॉलर से। हेलो हेलो जी, मेरी गुरुजी से बात करवा सकते हैं? जी हो जाएगी आपकी बात। आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, साक्षी जी अपने बारे में जानना चाहती हैं आप? नहीं, मुझे मेरे बेटे के लिए जानना है, रोहित के लिए। रोहित, रोहित की जन्म की तारीख बताइए आप। हाँ जी, 5 दिसंबर 5 दिसंबर 2009। 2009। समय बताइए। शाम को 5 बजे। 5 बजे शाम का। जन्म का स्थान? जी, जन्म का स्थान मेघालय में है। मेघालय। जिला बता सकती हैं?
जिला मेघालय में। जी, जिला एक्चुअली गांव में जन्म हुआ है मुझे। जिले का एक्चुअली हमारा वहाँ पे ससुराल है ना, तो ससुराल में बेटे का जन्म हुआ था। मुझे गांव का नाम पता है मेघालय में, जिला नहीं पता है उसका। ठीक है, ठीक है। तो साक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अपने बच्चे रोहित के जी। बारे में जानना चाहती हैं। तो मेघालय का जन्म बता रही हाँ, हैं। मैं इनकी सुन रहा था और मैंने वो कुंडली इनकी तैयार कर लिया रोहित की। रोहित जो है, इनकी जो कुंडली है रोहित की, वो इस प्रकार है बेटा कि तुला लगन से इनकी कुंडली की शुरुआत हो रही है और तुला लगन में शनि विराजमान है। अब तुला लगन के शनि क्या हो गए? शनि उच्च के हो गए लगन में। द्वितीय भाव में केतु बुध विराजमान है, तृतीय भाव में सूर्य गुरु के साथ, चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र। बेटा आपको बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि आपका बेटा मांगलिक है। हाँ, इसकी एक दो जगह दिखवाई है, जिद भी बहुत ज्यादा है, तो सब एक दो लोगों ने बोला है कि उसी वजह से है। देखो बेटा, ये मांगलिक है लेकिन मांगलिक दोष से मुक्त है, क्योंकि मंगल इनका उच्च का है। अच्छा, उच्च का मंगल हो चतुर्थ भाव में या नीच राशि का मंगल हो, उसमें बच्चा मांगलिक होते हुए भी मांगलिक दोष से मुक्त रहता है। तो आपका बच्चा मांगलिक दोष से मुक्त है। एक बात, अब आपने कहा कि जिद्दी है। घबराने की तो बात नहीं है। नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। दरअसल स्थिति क्या है कि इस बच्चे के ऊपर इस समय जो दशा चल रही है बेटा, वो दशा चल रही है गुरु ग्रह की। गुरु की महादशा में इस बच्चे पर बुध ग्रह की अंतरदशा चल रही है और दूसरा शनि उच्च का लगन में है और चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र के साथ मंगल उच्च का है। तो इस बच्चे के स्वभाव में आक्रामकता है, टूट के पड़ता है किसी के ऊपर भी, जिद हो जाती है, जिद हो जाती है किसी भी चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी जिद कर लेगा। उसके लिए बेटा समाधान बता रहा हूं ताकि इस बच्चे का क्रोध और जिद की स्थिति कम हो सके। जीवन में इसकी विद्या अच्छी है क्योंकि गुरु जो है तृतीय भाव का है। तृतीय भाव में धनु राशि में, स्वयं राशि में गुरु विराजमान है, इंटेलिजेंट बनेगा, बुद्धिमान है। बस इसमें जो कमी है कि वो जिद्दी बहुत हो जाता है। उसके लिए वही सबसे बड़ी परेशानी है गुरुजी, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके लिए समाधान बता रहा हूं बेटा। एक तो नियमित रूप से इस बच्चे के निमित्त गायत्री मंत्र का जाप आप करें या इस बच्चे से कराएं तो विशेष लाभ रहेगा, पहली बात। द्वितीय, इस बच्चे के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराया जाए। 3 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के बच्चे के गले में धारण करा दें और एक रतन डलवाएं इसे, और रतन है वो सुच्चा मोती। सुच्चा मोती इस बच्चे के गले में धारण करा दें सोमवार प्रातःकाल की वेला में या सायकाल में धारण करना विशेष लाभकारी रहेगा। सुच्चा मोती 5 से 6 रत्ती का अगर ये बच्चा धारण करता है तो इसके जिद में कमी आएगी, इसमें विवेक उत्पन्न होगा, धैर्यता उत्पन्न होगी और माता पिता का तनाव कम होगा। गायत्री मंत्र, 3 मुखी रुद्राक्ष और सुच्चा मोती धारण करना इस बच्चे के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। एक विशेष, इस बच्चे के तुला लगन के शनि लगन में विराजमान है, तो इस बच्चे को नियमित रूप से रविवार प्रातःकाल की वेला में थोड़ा सा शहद अवश्य चटवाएं। इस बच्चे की क्रोध की स्थिति, आक्रामकता की स्थिति समाप्त होती चली जाएगी। हरिओम तत्सत। तो आचार्य जी बहुत आनंद आ रहा था जी। समय की भी एक सीमा होती है प्रोग्राम की जी। तो आज हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करेंगे। तो समापन के समय मैं चाहता हूं कि सबको एक मंत्र के साथ आप आशीर्वाद दें। ओम नीलांबुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को स्वयं का स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती माँ सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा आपको संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। संपर्क करें 8287645645।